बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जी। मैट्रिक्स अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर array of m cross n elements aij arranged in m rows and n columns such as a is equal to aij m cross n is equal to। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। इस मैट्रिक्स को ये एलिमेंट्स aij एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपने याद रखना है कि हमारे पास A11, A12, A13 up to so on A1n, क्योंकि m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। जब हम इस मैट्रिक्स को ओपन करते हैं तो ओपन करने का ये तरीका होता है कि इसका मतलब होता है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन फर्स्ट रो और n कॉलम्स। और नेक्स्ट जब आएंगे ना हम यहाँ पे तो सेकंड रो है A21, A22, A2n अब टू सो ऑन। इस तरफ जाएंगे तो ये देखिए इस तरफ रोज चेंज हो रही हैं, इस तरफ कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, इस तरफ रोज चेंज हो रही हैं। तो A21, A22, A2n अप टू सो ऑन चलते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा M1, M2 अप टू सो ऑन, और यहां से सो ऑन करेंगे तो AMN, यानी mn जो है इसका ऑर्डर है, यानी कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। तो ये मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स है। आप लोगों ने अब तक जो डेफिनेशन पढ़ी होगी मैट्रिक्स में, तो वो एक डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन थी कि एक रेक्टेंगुलर अरे है जी, आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख दिया एलिमेंट्स को, तो हमारे पास मैट्रिक्स है। लेकिन वो सिंपल डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन नहीं थी। ये जनरल डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं aij का, और वो aij जो है जब उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, यानी इस एलिमेंट का यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका नाम A11 होगा और फिर A12 होगा, इस तरह अप टू सो ऑन। इस तरफ रोज होंगी, इस तरफ कॉलम चेंज होंगे और इस तरफ रोज चेंज होंगी। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होता है m है m क्रॉस n, m बाई n भी पढ़ते हैं। m का मतलब होता है रोज, कितनी रोज हैं, और n का मतलब होता है कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है इसको देखिए आप, ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं हमारे पास A11, A22, A33 अप टू सो ऑन, इस तरह आएंगे जो हमारे पास। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इन एलिमेंट्स को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। याद रखना है तीन नाम है इस एलिमेंट्स के जो इस कोने की तरफ आ रहे हैं। ये वाले इस यहां से इस तरफ ये जो एलिमेंट हैं इनको कहते हैं हम मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ये तीन नाम है इसके, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाले, इस तरफ जो डायगोनल बनता है, ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले इनको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहते हैं इनको? सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ये वाले एलिमेंट होते हैं इनको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में क्या है। इस तरफ जो है हमारे पास कॉलम्स हैं, ये वाले ये एक कॉलम, दो और अप टू सो ऑन है। तो ये इस तरफ कॉलम्स होते हैं और ये वाली जो होती है हमारे पास ये रोज होती हैं। ठीक है, तो ये m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं लिखता हूं, ये देखें मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। तो ये मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 7 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो ये एक मैंने जनरल मैट्रिक्स लिख दिया आपके सामने। अब इसमें देखेंगे आप कि ये जो कितनी रोज है, इसमें 3 रोज हैं।
एम जो है हमारे पास वो 3 है और एन जो है वो हमारे पास वो भी 3 है, 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो ये एक जनरल एग्जांपल है मैट्रिक्स की। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास। उसमें हमारे पास नंबर 1 है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जी रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स, a matrix which have only one row, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ये देखें जी हमारे पास है 2 3 4, तो ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स हो जाता है। सिंपल जनरल डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन लिख दी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जी? कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स which have only one column, वन कॉलम। जैसे आपके पास ये देख लें जी 3 है 0 है और 5 है, तो ये इसकी एग्जांपल है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं जी अ मैट्रिक्स which have same number of rows and column, number of rows and number of rows and columns। सेम अ मैट्रिक्स which have same number of rows and columns, यानी हम ये भी कह सकते हैं m is equal to n, तो हमारे पास वो क्या होता है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एग्जांपल भी लिख सकता हूं, a11 a12 a21 a22, ये देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास ये। ठीक है जी, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारे पास। इसके बाद आता है नंबर 4 पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix which have not same
and columns नंबर ऑफ rows एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम ना हो, यानी हम कह सकते हैं आई एम नॉट इक्वल टू एन, यानी rows नंबर ऑफ rows और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1 3 5 2 1 7। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे, बल्कि इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal if they have same order and corresponding elements are same। यानी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स तब होगा जब हमारे पास दो मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर सेम हो नंबर 1, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, तो फिर हम कहेंगे दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल में देखना चाहते हैं तो आप देखिए जी, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो है 1 5 7 2 और बी मैट्रिक्स है 1 5 2 प्लस 5 1 प्लस 1, तो ये देखेंगे आप इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 1 2, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो ये ए और बी जो है फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स।